आज की तारीख में शकूर बस्ती में क्या हुआ। जी हां, देश की राजधानी में शकूर बस्ती में जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो झकझोर देगी। जिस शकूर बस्ती में एक बच्ची की मौत हुई, दिल्ली सरकार और मोदी सरकार में बयानों की जंग छिड़ी है, वहीं की यह तस्वीर है। झुग्गियां तोड़े जाने से बेघर लोगों को बांटने के लिए जब कंबल वहां पहुंचाए गए तो उनकी लूट हो गई। जरूरतमंद लोग कंबल पाने के लिए झपट पड़े। ये तस्वीरें उसी शकूर बस्ती से। इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी आपको जाननी होगी। कहानी है रुकैया की। यही नाम था 6 महीने की उस बच्ची का जिसने दिल्ली की शकूर बस्ती में दम तोड़ दिया। कोई कह रहा है कि झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई में रुकैया की जान गई, तो कोई कह रहा है कि झुग्गियां तोड़े जाने से पहले मासूम की मौत हो चुकी थी। सच क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में हम इसी सच को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बिखरे हुए मलबे के बीच लड़खड़ाते ये नन्हे कदम दिल्ली के शकूर बस्ती के उन तमाम बच्चों की कहानी है जिनके सिर की छत उजाड़ दी गई। लेकिन बड़ा सवाल उस 6 महीने की बच्ची को लेकर है जिसकी मौत हो गई। 6 महीने की रुकैया की मौत को लेकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने ट्वीट किया कि जिन्हें पता नहीं उनकी जानकारी के लिए शकूर बस्ती में बुलडोजर सुबह 8 बजे शुरू हो गए थे। मासूम बच्ची लगभग 10:30 बजे डिमोलिशन में दबकर मर गई। यही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बच्ची की मौत के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे, ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन अब सुनिए बच्ची के पिता ने उसकी मौत के बारे में एबीपी न्यूज से क्या कहा। 9:30 बजे के करीब हुई थी जब यहाँ पे झुग्गी टूटने की बारी आई थी, सब भागदड़ में, और वहाँ पे कपड़े के गांठ पड़े थे जो हम लोग बांध के रखे थे, कपड़े के ऊपर कपड़े, वो कपड़े उसके ऊपर गिर गए थे और हम लोग दूसरे कमरे में निकाल रहे थे। थोड़ी देर के बाद गए, करीब 10-15 मिनट के बाद तो देखा हूँ कि वो मोटरी उसी के ऊपर गिरी थी और उसको उठाया तो लगभग उसकी जान समझिए तो जा चुकी थी। यानी बच्ची के पिता के मुताबिक उसकी मौत शनिवार सुबह 9:30 बजे के करीब हुई और मौत की वजह थी उसके ऊपर कपड़ों की गठरी का गिरना। परिवार का ये भी कहना है कि वो खुद ही उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं रेल विभाग और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कब्जा हटाने का काम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, यानी बच्ची की मौत के करीब 2.5 घंटे बाद। The child alleged to have died during the encroachment demol drive had expired much before the encroachment demol had commenced. उस बच्चे की जो डेथ हुई थी वो 10 बजे या 10 बजे से पहले हुई थी और पुलिस ने ही उस बच्चे का इंतजाम किया था संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रोहिणी में भेजने का, और वहां पर उस बच्चे को डेड डिक्लेयर किया गया था। और उसी पुलिस के जो एसएचओ हैं उन्होंने क्लियरेंस दी थी फॉर एंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए एट 11:50 और 12 बजे एंक्रोचमेंट रिमूवल का ड्राइव शुरू हुआ था। पुलिस का कहना है कि उसे शनिवार सुबह 10:38 पर फोन से बच्ची की मौत की खबर मिली। जब वो वहां पहुंचे तो बच्ची का पिता अस्पताल से शव लेकर वापस लौटा था, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर करीब 11:30 बजे संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। दिल्ली के संजय गांधी से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 7 महीने की बच्ची रुकैया खातून के फेफड़ों में कंजेशन था, यानी दम घुटने से उसकी मौत हुई। साथ ही साथ उसके सीने और सर में भी चोट लगी है। पुलिस का ये भी कहना है कि कब्जा हटाने का काम जहां से शुरू हुआ था वहां से बच्ची के घर की दूरी तय करते हुए शाम के 4 बज गए थे, यानी बच्ची की मौत के वक्त वहां कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही थी। दोनों इंसिडेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, टाइम गैप है 2-2.5 घंटे का। इन तमाम दावों और खुद बच्ची के पिता के बयान के मुताबिक बच्ची की मौत कब्जा हटाने की कार्रवाई से पहले हुई। सवाल ये भी है कि केजरीवाल के साथ दिलीप पांडे बुलडोजर की बात कहकर क्यों गुमराह कर रहे हैं। बच्ची की मौत पर आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है, रेलवे विभाग या दिल्ली के सीएम केजरीवाल? 6 महीने की रुकैया की मौत का सच क्या कभी सामने नहीं आ पाएगा? शकूर बस्ती में रेलवे की कार्रवाई पर आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि जिन हजारों लोगों को बेघर किया गया उन्हें बसाने का क्या इंतजाम किया गया। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर रेलवे को यह कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी।
रेलवे की जमीन पर बनी इन झुग्गी झोपड़ियों पर आफत का बुलडोजर चल गया। हजारों लोगों के घर उजड़ गए। दिल्ली में सर्दी के सबसे ठंडे दिन हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से पूछा है कि इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने से पहले रेलवे ने क्या तैयारी की थी। बड़ी फटकार लगाई है रेलवेज को और स्लम डिपार्टमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि जो इनका रिहैबिलिटेशन प्लान है, जो इनका इवेक्शन से पहले, जो इनको निकालने से पहले जो प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं करी गई। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी इसे गलत मान रहे हैं। ये मानवता दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। विंटर में ऐसा करना नहीं था, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भी कन्वे कर दिया, मंत्री जी को भी कन्वे कर दिया। वहीं रेलवे का कहना है कि उसने पर्याप्त समय और नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की है। यही नहीं, रेलवे के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी के निर्देश पर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने मार्च में स्टेशनों की सफाई का अभियान शुरू किया था। Recently, National Green Tribunal has fined Northern Railway for not maintaining cleanliness on and around the track. Such encroachments are the main source of garbage. रेलवे के मुताबिक दिल्ली में रेलवे की जमीन पर करीब 47,000 झुग्गियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से करीब 24,000 झुग्गियां पटरियों में से 15 मीटर के दायरे में हैं। रेलवे का कहना है कि 15 मीटर के सुरक्षा दायरे में झुग्गियां होने की वजह से उन इलाकों में ट्रेन की रफ्तार कम करनी पड़ती है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने इसी साल फरवरी में इस 15 मीटर के दायरे को खाली रखने के लिए रेलवे को पटरियों की दोनों तरफ दीवार बनाने का आदेश दिया था। रेलवे के मुताबिक शकूरपुर में नया रेलवे टर्मिनल बनाने की भी योजना थी। इन्हीं वजहों से वहां बसी झुग्गियों को हटाना जरूरी था। रेलवे का कहना है कि इसके लिए कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। ये हम पिछले 10 महीने से कोशिश कर रहे थे इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारे को वहां पे पैसेंजर टर्मिनल बनाना है। हमने 3 नोटिस दिए इसको। पहला मार्च में दिया, मार्च में उनको कहा कि वैकेट करिए, पर उन्होंने वहां से वो क्वार्टर्स नहीं गए। फिर उसके बाद हमने सितंबर में उनको कहा कि आप वहां से जाइए, फिर वो नहीं गए। पर दोनों टाइम हमारे को पुलिस सपोर्ट नहीं मिला, इसकी वजह से हम उन्हें रिमूव नहीं कर पाए। अब पुलिस सपोर्ट कंफर्म हुआ 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को हमने उनको बिल्कुल पीसफुली वैकेट किया। हालांकि झुग्गी के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें एक दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार कब्जा हटाने की कार्रवाई को ही गलत बता रही है। 2006 में एक कानून, स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास किया था संसद ने। उस कानून के तहत प्रोटेक्शन दी गई थी दिल्ली के सभी झुग्गी वालों को कि अनलेस सरकार को किसी बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी झुग्गी की जरूरत है, तब तक उस झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा और उन झुग्गियों को रिलोकेशन या इन सीटू डेवलपमेंट किया जाएगा। शकूरपुर की झुग्गियों को उजाड़ने को लेकर राजनीति भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल उन लोगों की सुरक्षा का भी है जो रेल पटरियों के पास रहते हैं। अगर झुग्गियों को गिराना गलत है तो रेल पटरियों के आसपास रहने वालों की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज ने दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन पर हुए अवैध कब्जे का जायजा लिया और जो तस्वीर दिखी वो बेहद चौंकाने वाली है। ट्रेन आई और निकल गई, लेकिन आसपास के बच्चे अपने खेल में मस्त रहे। ये तस्वीर है दिल्ली के आजादपुर स्टेशन की। यहाँ रोज जिंदगी ऐसे ही चलती है। ट्रेन आती जाती रहती है और लोग वहीं बैठे धूप सेंकते हैं। कुछ तो पटरियों पर बैठकर ही गप्पे लड़ाते हैं। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म के नाम पर जो निर्माण हुआ है उस पर न सिर्फ दुकानें लगी हैं बल्कि ट्रैक्टर तक खड़ा हुआ है। वैसे तो हमारे देश में कानून भी है जो ये कहता है कि रेलवे की ज़मीन पर अवैध निर्माण नहीं हो सकता। रेलवेज एक्ट भी है जिसमें बाकायदा यहाँ पर बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है भारतीय रेल अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि रेल परिसर के नज़दीक या रेल भूमि के अंदर शौच या मूत्र करता हुआ या कूड़ा फेंकता हुआ पाया गया तो उसे रेल भूमि से हटा दिया जाएगा और 6 महीने तक की कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्या सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शौच या मूत्र ही नहीं, यहाँ पर तो पूरे के पूरे परिवार बसे हुए हैं जिनका पूरा घर यहाँ पर बसा हुआ है। रेल पटरी के आसपास बसे इन लोगों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है।
शकूर बस्ती की तरह यहाँ बसे लोगों को भी इन घरों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन जब इन लोगों से पूछा गया कि वो यहाँ क्यों बसे तो उन्होंने ये जवाब दिया। कम से कम कुछ नहीं होंगे, 20,000 से ज्यादा इन झुग्गियों में लोग होंगे। ये तो सरकार की कमी है, हमारी तो कमी है नहीं। कांग्रेस थी, उसने बसाई है। वो अगर नहीं बसने देती तो हम लोग नहीं बसते। ये भी सवाल उठता है कि आखिर शुरुआत में ही इस अवैध निर्माण को क्यों नहीं रोका जा पाता, क्यों बाद में ये नौबत आती है कि अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, जिसमें हजारों परिवारों का अपना आशियाना उजड़ता है। रेलवे के मुताबिक दिल्ली में उसकी करीब 50 हेक्टेयर जमीन पर इसी तरह का अवैध कब्जा हो चुका है। इसकी वजह से दिल्ली में उसके 3 प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। पहला शकूर बस्ती रेलवे टर्मिनल, दूसरा पटेल नगर के पास दया बस्ती में सेपरेटर बनाने का और तीसरा हरकेश नगर में फुटओवर ब्रिज बनाना। रेलवे का कहना है कि अगर अवैध कब्जों को हटाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो ये प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेंगे।